बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए गुजरात सरकार के उस आदेश को पलट दिया है, रद्द कर दिया है, जिसके तहत इन लोगों की रिहाई हुई थी। पूरे मामले पर चर्चा और उसका विश्लेषण लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद करीब 1.5 साल तक जेल से बाहर रहे सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यह फैसला लिया, इसके पीछे क्या आधार बनाए, उसकी बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा इस मामले के बारे में कर लेते हैं। घटना 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी हुई है, जब दाहोद जिले की रंधीकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो दंगाइयों के डर से बगल के गांव छापरवाड़ में जाकर खेतों में छुप गई। लेकिन 3 मार्च 2002 को करीब 20 दंगाइयों ने वहां पर भी हमला बोल दिया और बिल्किस बानो समेत परिवार की कई महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। बिल्किस बानो उस समय गर्भवती भी थी और इसी मामले में इन दंगाइयों ने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी, जिसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस जघन्य अपराध की शुरुआती सुनवाई गुजरात की कोर्ट में हुई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार करते हुए कि मामला वहां सही तरीके से नहीं चल सकता है, केस को ट्रांसफर कर दिया मुंबई की विशेष कोर्ट में। मुंबई में 2008 में फैसला आया, जहां 11 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। इसके बाद ये लोग जेल में चले गए। 2022 में एक आरोपी राधेश्याम शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि जब हम जेल गए थे 2008 में, उस समय गुजरात में 1992 की रिहाई पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत 14 साल के बाद रिहाई पर विचार राज्य सरकार कर सकती है। आवेदन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वो विचार करे। गुजरात सरकार ने इसे आधार बनाया और 15 अगस्त 2022 को राधेश्याम शाह समेत 11 दोषियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। क्योंकि अपराध इतना जघन्य था, ऐसे में देश भर में एक चिंता की लहर फैली और लोगों ने आलोचना की इस रिहाई की। लेकिन गुजरात सरकार और रिहा हुए दोषी यही दलील देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये रिहाई हुई है। दिसंबर 2022 में बिल्किस बानो की एक पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, जिसमें यह कहा गया था कि वो फैसला जो 13 मई 2022 को आया था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो फैसला तकनीकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से सही था। बहरहाल रिहाई का जो आदेश 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने जारी किया था, उसे कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी, जिसमें सुभाषिनी अली, रेवती लाल, महुआ मोइत्रा, रूपरेखा वर्मा समेत कई महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, कई संगठन शामिल थे। लेकिन बाद में बिल्किस बानो जो इस कांड की मुख्य पीड़िता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने भी चुनौती दी। मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से सुना। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कई सुनवाइयों तक सभी पक्षों को सुना, जहां पर कि रिहा हुए दोषी बार बार ये कहते रहे कि हमें भी समाज में वापस आने और सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और जो पॉलिसी गुजरात की थी 1992 की, जो उस समय लागू थी जब हमें सजा मिली, वो पॉलिसी सही थी और उस पॉलिसी के मुताबिक हमारी रिहाई हुई है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था कि गुजरात सरकार को विचार करना चाहिए। गुजरात सरकार ने भी यही बातें कही। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ये दलील देते रहे कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, मुंबई में चला था, ऐसे में गुजरात सरकार को यह अधिकार बनता ही नहीं था कि वो रिहाई का आदेश दे। और भी तमाम बातें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कई महीनों तक यह फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने आज यह फैसला आया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बात सही है कि किसी भी अपराधी को सजा काटने के बाद समाज में वापस जाने और एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में शामिल होने का मौका दिया जाता है। न्याय की ये अवधारणा है और इसीलिए राज्य सरकारों को रिहाई का अधिकार दिया जाता है। लेकिन
पीड़िता जो है या पीड़ित, किसी भी कांड का जो पीड़ित है उसकी तकलीफ को भी ध्यान में रखना चाहिए और समाज में क्या संदेश जा रहा है इस रिहाई से, इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने जो आदेश जारी किया था 15 अगस्त 2022 को, दरअसल उसे इसका अधिकार था ही नहीं, क्योंकि मुकदमा चला था मुंबई में। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार वो कॉम्पिटेंट सरकार थी जिसके पास आवेदन जाने चाहिए थे और जिसे आदेश जारी करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 मई 2022 को हमने जो आदेश दिया था कि गुजरात सरकार को विचार करना चाहिए रिहाई पर, दरअसल वो तथ्यों को छुपा कर लिया गया आदेश था। यानी जो याचिकाकर्ता दोषी राधेश्याम शाह यहां पर पहुंचा था, उसने इन बातों को छुपा दिया कि वो महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में उसका जो आवेदन था वो खारिज हुआ था। उसने सीधे यहाँ पर एक रिट पिटीशन दाखिल की और गुजरात सरकार की पॉलिसी का हवाला दिया और हमने गुजरात सरकार की पुरानी पॉलिसी के हिसाब से रिहाई की बात कही। लेकिन चूंकि तथ्यों को छुपाकर हमें गलत जानकारी देकर वो आदेश लिया गया था, ऐसे में वो आदेश निरस्त हो जाता है। और उसी तरह से जो गुजरात सरकार ने आदेश दिया 15 अगस्त 2022 को इन सभी लोगों को रिहा करने का, वो भी निरस्त हो जाता है, क्योंकि गुजरात सरकार कॉम्पिटेंट सरकार नहीं थी इस मामले में। महाराष्ट्र सरकार वो सरकार थी, वो राज्य सरकार थी जिसके पास आवेदन जाने चाहिए। ऐसे में अब इन सभी लोगों को वापस जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है, यानी 2 सप्ताह के भीतर इन लोगों को वापस सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा और जेल में जाना पड़ेगा। और उसके बाद ये लोग महाराष्ट्र सरकार को आवेदन दे सकते हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी यानी रिहाई पॉलिसी है उसमें यह प्रावधान होगा कि 14 साल से अधिक की सजा काटने के बाद रिहाई पर विचार हो सकता है, तो रिहाई पर विचार होगा। अगर ये प्रावधान नहीं होगा तो इनके आवेदन खारिज हो जाएंगे। और अगर प्रावधान हुआ भी महाराष्ट्र सरकार के पास इस तरह का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, यानी पीड़िता के दर्द को समझा जाना चाहिए, समाज में क्या संदेश जा रहा है उसे समझा जाना चाहिए, उनके मद्देनजर ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार इतनी जल्दी इन लोगों को रिहा करेगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मामला गैंगरेप से जुड़ा हुआ है। कई महिलाओं का गैंगरेप हुआ। बिल्किस बानो के साथ जब गैंगरेप हुआ तो वो गर्भवती भी थी। 7 लोगों की हत्या भी हुई। छापड़वार के उन खेतों में, गांव के जो खेतों में छुपे हुए थे लोग, उनमें से 7 लोगों की हत्या हुई और उसमें से 3 साल की एक बच्ची भी थी जो बिल्किस बानो की बेटी थी। तो इस अपराध की जघन्यता को समझा जा सकता है, गंभीरता को समझा जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और कहा है कि इन लोगों को वापस जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही पर्सनल लिबर्टी यानी किसी व्यक्ति को जबरन जेल में ना रखा जाए, इसे तरजीह देता है कानून, लेकिन वहां पर रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का भी एक महत्व है। सिर्फ ये आधार बनाकर कि 1.5 साल से ये लोग बाहर हैं तो अब इन्हें बाहर ही रहने दिया जाए, ये नहीं चल सकता है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जब गुजरात सरकार आदेश दे ही नहीं सकती थी तो उसे आदेश नहीं देना चाहिए था और वो कानूनी लिहाज से गलत है। इसलिए गुजरात सरकार का आदेश रद्द किया जाता है और इन लोगों को वापस जेल में भेजा जाता है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।